हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर, जिसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर बेसिकली एक इमोबिलाइजेशन है शोल्डर जॉइंट की, जहाँ पर एक सर्टेन एंगल के बाद मैं अपना हाथ को ऊपर नहीं ले जा पाती हूँ। मुझे वहाँ पर पेन होता है, मेरी मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ आके रुक जाती है, या फिर कहीं भी किसी भी एंगल पे मैं उस पॉइंट के बाद उसको ऊपर नहीं ले जा पाती हूँ। तो उसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, जब हमारे शोल्डर में स्टिफनेस हो जाती है और उन मसल्स का यूज़ हम कम कर देते हैं बेसिकली। या फिर ये होता है सीवियर एक्सीडेंट के बाद, रोटेटर कफ इंजरी है, स्ट्रोक है, आप सर्जरी से रिकवर कर रहे हो, या फिर आपकी ब्रोकन आर्म है, या एज फैक्टर है जहाँ पर फीमेल्स को ये चीज़ ज़्यादा प्रोन होती हैं। और डिसीज़ में जैसे डायबिटीज़ है, तो ओवर एक्टिव थायराइड है, अंडर एक्टिव थायराइड है, उन केसेस में भी फ्रोजन शोल्डर ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है। अब ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो गई या फिर पार्किंसन डिसीज़ हो गई। अब इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे तो जब आपको बहुत सीवियर है ये चीज़, आपको पेन ज़्यादा है, इन्फ्लामेशन ज़्यादा है, तो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है वो भी प्रेस्क्राइब किया जाता है, या फिर आपके पेन से रिलीफ देने के लिए आपको एस्पिरिन या फिर आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। अब उस चीज़ में इसको बिना किसी दवाई के हम लोग ट्रीट करते हैं, जिससे इसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है और हम फ्रोजन शोल्डर से मूव कर सकते हैं। अगर मेरी एबिलिटी यहाँ तक है तो हम इसे ऊपर तक कैसे लेके जाएंगे, मतलब मैं इसका रेंज ऑफ मोशन कैसे बढ़ाऊंगी। बेसिकली ये होता क्यों है, क्योंकि जैसे हमारा कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल होता है ना, वो हमारे शोल्डर जॉइंट को ऐसे पकड़ के रखता है। अब मैं शोल्डर जॉइंट को मूव करती हूँ ऐसे, तो ये मूवेबल है, ठीक है। अब मैं इसका यूज़ बंद कर दूँगी, इन मसल्स को यूज़ नहीं करूँगी, तो ये टाइटन हो जाती हैं, थिक हो जाती है, पकड़ लेंगी। अब मैं इस एंगल के ऊपर जाऊँगी तो ये चीज़ मुझे पेन कर रही है, यहाँ पर हमारा फ्रोजन शोल्डर आ जाता है। अब इसके भी स्टेजेस होते हैं, जब आप एक टाइम पर यहाँ तक इसको मूव कर पा रहे हो, इसके ऊपर आप जा पा रहे हो, लेकिन आपको पेन होता है, वो पहला स्टेज है। दूसरे में आपका पेन तो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन वो ना स्टेबल होने लगता है, इससे ऊपर अब नहीं जाएगा। तीसरे स्टेज में जब आप ये चीज़ बढ़ा चुके हो फ्रोजन शोल्डर को, तो यहाँ पर अब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब इसके लिए हम एक्यूपंक्चर का सेशन ले सकते हैं 15 to 40 मिनट्स का, जहाँ पे सॉफ्ट नीडल्स आप पे अप्लाई करी जाती हैं, और वैसे ही नर्व स्टिमुलेट करने के लिए हम टेंस भी यूज़ करते हैं। अब मैं रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए क्या करूँगी, अभी हम फ्लेक्शन के लिए प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे मैं एक टॉवल प्लेस करूँगी वॉल पर, ऐसे इस डायरेक्शन में अपने हाथ को सीधे रखते हुए। मैं अगर इसको ऐसे फोल्ड कर दूँगी तो ये एल्बो का मोशन होगा, हमें शोल्डर पे चाहिए। हम हाथ सीधा रखकर फ्लेक्शन के लिए इसको ऊपर तक लेके जाएंगे, जहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल होगा। मैं सेम हाथ का सेम पैर आगे रखूँगी और इसके साथ साथ मूव करूँगी आगे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे अबडक्शन के लिए, मेरी डायरेक्शन रहेगी स्ट्रेट और मेरा हाथ ऐसे मूव करेगा। इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे वॉल लैडर, जैसे हम उंगलियों से चढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में मैं हाथ स्ट्रेट रख के एक लैडर की तरह ऊपर चढ़ूंगी, और जैसे मेरी रेंज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, मैं इसके साथ साथ मूव करूँगी, मैं पास आ जाऊँगी। हाथ ऐसे फोल्ड नहीं करना है, जैसे मैं यहाँ तक बढ़ा रही हूँ, इसके साथ साथ मुझे मूव करना है और ऊपर तक जाना है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटरनल रोटेशन के लिए शोल्डर की। तो मैं क्या करूँगी, या अगर मेरे पास थेराबैंड है, आपके पास नहीं है तो आप टॉवल यूज़ कर सकते हैं। एक हाथ से टॉवल की ग्रिप लेके मैं अपने शोल्डर को रोटेट करूँगी जहाँ तक मेरे लिए फिजिबल है। अब मैं ऐसे ही इसको रोटेशन दे रही हूँ, मैं यहाँ तक कंफर्टेबल हूँ, यहाँ पर आप अनकंफर्टेबल हो वहीं पर आप इस चीज़ को रोक सकते हो। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी। ये सारी एक्सरसाइजेस अपना बॉडी वेट को यूज़ करते हुए करना है, इससे रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, जिससे मूवमेंट इम्प्रूवमेंट होती है और हमारी स्टिफनेस कम होती है, इससे हमें पेन कम होगा और मेरा मूवमेंट बढ़ेगा। थैंक यू।